जय हिंद दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं अपना एड्रेस कैसे लिखें, यानी कि अपना पता कैसे लिखें। तो इसका यूजेज कहाँ पे, इस चीज को हम लोग को जानना है। सबसे पहले तो आप लोग कहीं भी जाते हो तो आप किसी से मिलते हो तो सबसे पहले आपको क्या पूछता है, आपका नाम पूछता है, आप कहाँ से हो, आपका घर कहाँ है, आपका पिता का नाम क्या है, आप कौन राज्य से हो, आप कौन देश से हो। इस चीज को आप लोगों को पूछा जाता है, ठीक है। तो फिर आप कोई ऐसा फॉर्म फिल करते हैं वहां पे, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अपना परिचय देना पड़ता है। यानी कि आपका नाम क्या, आपका पिता का नाम क्या है, आप कहाँ से हो, आपका राज्य कौन सा है, आप कौन से देश से हो, उस चीज को वहां पे भरना पड़ता है। तो फिर आप मान लो कि आपका कोई कहीं पे भी आप किसी से मिलते हो तो यानी कि आपको अपना परिचय देना पड़ता है, यानी कि अपने बारे में वहां पे बताना पड़ता है। तो फिर हो सकता है आपका कोई रिलेशन में, या तो फिर हो सकता है आपका ही शादी सेट हो रहा हो या सेट हो रही हो, तो वहां पे इस चीज को बहुत ही ज्यादा मायने रखता है इस चीज को, क्योंकि वहां पे सबसे पहले अगर कोई भी वहां पे होता है तो आपको देखने के लिए आता है, तो सबसे पहले इसी चीज को वहां पे नोट किया जाता है। उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी उम्र के हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट, आप बच्चा हो या बुढ़ा हो, आप किसी भी उम्र को, क्योंकि ये जो है हमेशा लाइफ टाइम काम देता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग को वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में सीखेंगे अपना पता कैसे लिखे, यानी कि अपना एड्रेस कैसे लिखे, वो भी किस में, हिंदी में। किस में, हिंदी में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे इंग्लिश में। तो सबसे पहले जब हम लोग अपना पता लिखते हैं, यानी कि अपना एड्रेस लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग हिंदी में अपना नाम लिखेंगे। क्या है, मैं क्या लिख दिया, नाम। तो आपका जो नाम है उस चीज को यहाँ पे क्या कर देना है, फिल कर देना, यानी कि अपना नाम लिख देना। तो मैं अपना नाम लिख देता हूं, नागेश्वर प्रसाद, ठीक है। उसके बाद लिखना है पिता का नाम। क्या लिखना है, पिता का नाम। तो पिता का नाम यहाँ जो है, यहाँ पे आप लिख सकते हो पिताजी का नाम, तो सिर्फ यहाँ लिख सकते हो पिता, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पिताजी का नाम लिख सकते हो तो सिर्फ पिता भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका जो पिता का नाम है वो अपना पिता का नाम लिख देना, मैं अपना पिताजी का नाम लिख दे रहा हूं। उसके बाद लिखना है ग्राम, यानी कि आप कौन से गांव से हो, ठीक है। जब हम लोग एड्रेस लिखते हैं, यानी कि अपना पिता लिखते हैं तो अपना नाम लिखते हैं, फिर पिताजी का नाम लिखते हैं, माँ का नाम लगभग नहीं के बराबर लिखा जाता है, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं। उसके बाद हम लोग पिताजी के नाम के बाद सीधे कहां पे आएंगे, ग्राम का नाम लिखेंगे, यानी कि गांव का नाम लिखेंगे। आप कौन से गांव से, तो आपका जो गांव का नाम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गांव भी बोल सकते हैं या तो ग्राम भी बोल सकते हैं। तो अपना गांव का नाम लिख देना, आप जिस भी गांव से हो। तो मैं अपना गांव का नाम लिख दे रहा हूं। उसके बाद लिखना है पोस्ट। पोस्ट जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पंचायत बोलते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग जब ग्राम लिखते हैं उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, पंचायत लिखते हैं, यानी कि पोस्ट। यानी कि गांव का भी एक मालिक होता है, बड़ा गांव, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पंचायत बोल सकते हैं, या तो फिर क्या बोल सकते हैं, पोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोस्ट। तो आपका जो पंचायत है या पोस्ट है उस चीज को लिख देना। पंचायत और पोस्ट एक ही को बोलते हैं, यानी कि गांव का एक मेन गांव होता है। तो अब जो मेरा पोस्ट यानी कि जो मेरा पंचायत है उस चीज को मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद लिखना है थाना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं, यानी कि आपका गांव हो गया, उसके बाद आपका पंचायत हो गया। तो पंचायत का भी एक क्या है, एक मेन गांव होता है, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, थाना बोलते हैं, यानी कि ब्लॉक बोलते हैं। जो अब क्या होता है उसको हम लोग थाना आता ब्लॉक बोल सकते हैं। जो आपका पुलिस स्टेशन होता है, तो जो आपका पुलिस स्टेशन है कि थाना जहां पे पड़ता है उस चीज को नोट कर देना। उसके बाद आता है अनुमंडल। अनुमंडल, अनुमंडल जो होता है क्या है, थाना से जो होता है वो बड़ा होता है, यानी कि ग्राम, पोस्ट, थाना, इस सब का क्या होता है, एक मालिक होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनुमंडल बोलते हैं। तो मेरा अनुमंडल जो है मैं उस चीज को यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। तो आपका जो अनुमंडल है उस चीज को आप नोट कर देना। यहाँ पे अनुमंडल लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, ये भी उतना मायने नहीं रखते, ठीक है। उसके बाद हम लोग को सीधे कहाँ पे जाना है, जिला का नाम लिखना है। क्या लिखना है, जिला का नाम। मैं यहाँ पे अपना जिला का नाम लिख दे यानी कि ये सबका मालिक कौन है, अब जिला बन गया सबका मालिक। तो जो आपका जिला है वो चीज को यहाँ पे नोट कर देना, ठीक है। मैं हजारीबाग जिला से हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना जिला का नाम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग को लिखना है कि आप कौन से राज्य से हो, जाना है जिला के बाद कि आप कौन से राज्य से हो, यानी कि आप कौन से राज्य से हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राज, यानी कि आप कौन से राज्य से हो, ठीक है। तो क्या राज, यानी कि मैं झारखंड से, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, झारखंड। आप अगर बिहार से हो तो बिहार लिख देना, अगर आप हरियाणा से हो तो हरियाणा लिख देना, अगर आप गुजरात से हो तो गुजरात लिख देना, अगर आप महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र लिख देना। उसके बाद हम लोग जब राज्य लिखते हैं उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं,
पिन कोड लिखते हैं, ठीक है। तो पिन कोड क्या होता है मैं इस चीज को बताऊंगा, ठीक है। पिन कोड नंबर, जो पिन कोड नंबर होता है एक तरह से क्या है, हमारा जो होता है एक गांव जो होता है यानी पोस्ट होता है, थाना होता है, उसका एक कोड दिया जाता है। जिस तरह से कोई प्राइवेट कोड होता है उस तरह से इसका क्या होता है, एक कोड होता है, जिससे कि आप लोगों को अगर कोई भी पोस्ट ऑफिस से कोई चीज मंगवाते हैं तो कोई ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं तो वहां पे आपको पिन कोड फिल करना पड़ता है, क्योंकि उसी से पता लगाया जाता है कि आपका घर गांव कहाँ, आपका घर कहाँ है। क्योंकि एक ही ब्लॉक में अलग अलग पिन कोड होता है, ठीक है। यानी कि बहुत सारे एक ही ब्लॉक में अलग अलग पिन कोड होते हैं, बहुत तरह के पिन कोड होते हैं, सबका अलग अलग अपना बांटा हुआ होता है पिन कोड, ठीक है। जो आपका पिन कोड है उस चीज को नोट कर देना, ठीक है। तो मेरा जो पिन कोड है मैं उस चीज को नोट कर दे रहा हूँ, 825323, ठीक है। और जो हजारीबाग का पिन कोड क्या है, 825301 है, ठीक है। यानी कि हर स्टेट ये थी पंचायत का तो ब्लॉक का अलग अलग होता है, ठीक है। किसी का अलग अलग मतलब बढ़ जाता है। तो मेरा जो मैं उस चीज को नोट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या देना, आपको अपना जो सो मोबाइल नंबर दे देना, क्योंकि आपका जो जमाना है जो उसके डिजिटल हो चुका है, ठीक है। आपको सीधे वो क्या करेगा, डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा, क्या करेगा, आपसे वो बात करना चाहेगा डायरेक्ट फोन पे। तो आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना मोबाइल नंबर। तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूं, जो मेरा मोबाइल नंबर में यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर नोट कर दिया, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, जो मैं यहाँ पे राज लिखा हूं उसके बाद मैंने सीधे क्या लिख दिया पिन कोड, ठीक है। यहाँ पे हम देश भी लिख सकते थे, बट देश को जो सो लिखा नहीं जाता, क्योंकि अगर जो जान रहा है कि झारखंड क्या है, अगर कोई जान रहा है तो कोई नहीं जान रहा है, फिर भी उसको मालूम हो कि जो झारखंड होगा वो क्या होगा, इंडिया के अंदर होगा। क्योंकि आप कहीं पे बाहर देश गए नहीं हो, अगर आप बाहर देश जाते तो हो सकते हैं वहां पे आप लिख सकते, बट आप तो कहीं पे जा नहीं सकते। आप तो नजदीक में ही रहोगे, इंडिया के अंदर ही रहोगे, तो उसको भी पता है कि इंडिया के अंदर ये क्या पड़ता है, झारखंड पड़ता है, ठीक है। और ऐसी भी जो अपना एड्रेस लिखते हैं, पता लिखते हैं, उसमें देश नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो यहाँ पे राज लिख लिए हम लोग, पिन कोड लिख दिए, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, मोबाइल नंबर लिखना है, क्योंकि आप जो डायरेक्टली आपसे क्या करना चाहता है, कॉन्टेक्ट करना चाहता है, ठीक है। तो मैंने आज की इस वीडियो आप लोग क्या बताया, पता लिखना सिखाया, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन कोई भी सामान मंगवाते हो, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, आप कोई भी ऐसा चीज मंगवाते हैं तो वहां पे आपको सबसे पहले क्या फिल करना पड़ता है, आपको अपना एड्रेस डालना पड़ता है। अगर आपको अपना खुद एड्रेस नहीं लिखना आ रहा है तो आप उस चीज को मंगा नहीं पाओगे, ठीक है। या तो कोई अगर आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, अगर उस चीज को आप नहीं जान रहे हो तो उस चीज को भी आप नहीं कर पाओगे। या तो फिर आप कहीं पे गए हो, किसी से आप मिले हो और आपको पूछ रहे हैं आप कहाँ से हो, कौन राज्य से हो, कौन गांव से हो, कौन से पंचायत से हो, आपका नाम क्या, आपका पिता का नाम, अगर आप उस चीज को नहीं जान रहे हो तो आप उस चीज को नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो मैंने आज हिंदी में बताया, ठीक है। क्या बताया, हिंदी में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसमें सीखेंगे, इंग्लिश में, कि इंग्लिश में हम लोग एड्रेस कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने इससे पहले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे तो उस वीडियो को जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया हूं। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।